आ देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां, हे जगदम्बा, हे जगजननी मैया, आप सर्वत्र विराजमान हैं और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध हैं। मां अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि चरण बंदन है। हे मां, मुझे सुख, समृद्धि, भव, वैभव, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज मां महागौरी के पूजन का दिवस है। नवरात्र के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हम सब ने की है, लेकिन नवरात्र के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन किया जाता है, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देता है। महागौरी माता श्री गणेश भगवान और श्री कार्तिकेय जी की माता है। लेकिन आज सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी तिथि के साथ साथ सप्तमी तिथि भी लगी हुई है और सप्तमी युक्त तिथि के दिन अष्टमी पूजन करना शास्त्रोचित बिल्कुल भी नहीं है, शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। अतः कन्या पूजन, हवन, अनुष्ठान इत्यादि कल नवमी युक्त अष्टमी तिथि अर्थात 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को करना अति उचित रहेगा। नवरात्र में रात्रि का विशेष महत्व है। जो साधक रात्रि साधना करते हैं, जो साधक रात्रि को मां का पूजन करते हैं, जप तप ध्यान करते हैं, वे आज मां महागौरी की उपासना, जप तप जागरण इत्यादि कर सकेंगे। मां महागौरी का स्वरूप बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। मां की 4 भुजाएं हैं। वे अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती है और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में स्थापित है। तीसरे हाथ में डमरू शोभित है तथा चौथा हाथ मां का हम बच्चों को वर मुद्रा में है। मां का वाहन वृष है, साथ ही मां का वर्ण श्वेत है। आज के दिन मां महागौरी की कथा सुनना और सुनाना बहुत पुण्यों और बहुत लाभदायक है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी तथा बाबा भोलेनाथ शिवजी को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। तब शिवजी भगवान ने गंगा जल से मां के शरीर को धोया और जब मां का शरीर धोया तो मां का जो शरीर था, मां की जो काया थी, बहुत ही अद्भुत रूप में चमक उठी और
ददीप्यमान होगी। तब ये गौर वर्ण के होने के कारण महागौरी के नाम से विख्यात हुई। नवरात्र के दिनों में मां महागौरी की पूजा उपासना करने से साधक के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जिस मनोकामना को लेकर साधक पूजा अनुष्ठान करता है, जप करता है, वो तो पूरे होते ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी माता के जब हम ध्यान करते हैं, माता के स्वरूपों का ध्यान करते हैं, माता के स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो माता के अद्भुत स्वरूपों की, माता के अद्भुत नामों की, माता के अद्भुत जप की जो हमें शक्ति आती है, वो हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। वो हमारे जीवन में आने वाले जाने अनजाने संकटों से हमें बचाती है। ऐसी दिव्य शक्ति हमारे चारों ओर गतिमान रहती है। इसके अलावा जिनके जन्म कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां रहती हैं, ग्रह बाधा हैं, उन्हें मां गौरी की उपासना से शीघ्र विवाह का आशीर्वाद मिलता है। मां महागौरी के पूजा के लिए, पूजन के लिए एक बहुत ही सरल मंत्र है। मां का मंत्र कुछ इस तरह है। इस मंत्र का जप करने से माता बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, भक्तों को सुख प्रदान करती है, भक्तों के सारे दुख हर लेती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां, हे जगजननी, आप सर्वत्र विराजमान हैं और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध हैं। हे मां अम्बे, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे मां, मुझे सुख, समृद्धि, वैभव, धन, यश और सुख प्रदान करें, मुझे स्वास्थ्यों की रक्षा करें, मुझे निरोगी काया प्रदान करें। ऐसी मां से हमें ये मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। माना जाता है मां भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है और जिससे चले आ रहे संकट से हमें मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होती है व आर्थिक समृद्धि आती है। जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारे आसपास का जो वातावरण है भक्तिमय रहता है, शक्तिमय रहता है और मां गौरी के स्वरूप का हमारे इर्द गिर्द पहरा रहता है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती है, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान प्रेम करती है, स्नेह करती है, लाड लड़ाती है। आज के दिन मां महागौरी का जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, माता को हमें दूध से बनी हुई चीजें जैसे खीर, मेवा, फल, फ्रूट, नारियल, पुष्प आदि का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो भोग हैं, दूध से बनी हुई चीजों के भोग जैसे खीर होगी, दूध हो गया, ये तो माता को प्रसन्न है। इसके अलावा मेवे, ड्राई फ्रूट, फल, नारियल और पुष्प आदि मैया को अर्पण करने चाहिए। हमें इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और ये सभी साधकों को अपने मन और मस्तिष्क में बिठा के रखनी चाहिए।
भक्ति में किसी भी विधि, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि क्रियाकलापों से ज्यादा महत्व जो होता है हमारे श्रद्धा भाव का होता है। अतः पूरी श्रद्धा भाव से मां के श्री चरणों में शीश नवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और माता से अपने साथ साथ अपने जगत के, इस पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए कि मां सारे संसार का भला हो। जब हम सबका भला मांगेंगे, सारे विश्व का, सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, इस धरती पर विचरने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं का भला मांगेंगे तो हम भी उन्हीं में से एक आते हैं। ऐसे शायद हमारा भला हो या ना हो, लेकिन जब हम जगत का कल्याण मांगेंगे तो इस जगत में रहने के कारण, इस जग में रहने के कारण उनके बहाने हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। दोस्तों, माता को प्रेम कीजिए, अपनी माँ से स्नेह लड़ाइए। माता को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। कल मुझे एक सज्जन मिले, कहते आज मैं माता को 3100 रुपए का प्रसाद मंदिर में चढ़ाऊंगा। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जो माता पूरे विश्व का पालन कर रही है, अपने बच्चों को झोलियां भर भर कर दे रही है, उनको किसी चीज की कमी नहीं रहने देती, उस माता के दरबार में उस माता को क्या आपके अन्न या धन की जरूरत है? जिसके सामने सारा संसार भिखारी बन के बैठा हुआ है, बड़े बड़े धन्य सेठ, इतने इतने बड़े धनवान लोग माता के दरबार में शीश नवाने, उनसे मांगने जाते हैं। उस मैया को आपके 1100, 3100, 5100, 11,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की क्या जरूरत है? माता को कुछ देने मत जाओ। माता को आपसे कुछ नहीं चाहिए। माता को अपना चेहरा दिखाने जाओ, माता के दर्शन करने जाओ, माता के सामने अपनी हाजिरी लगाने जाओ, क्योंकि माँ को अपने बच्चों से प्यार है, बच्चों की वस्तुओं से प्यार नहीं है। माँ अपने बच्चों को देती है, बच्चों से कुछ लेती नहीं है वापस। बच्चों को झोलियां भर भर के देती है, लेकिन माँ को अपने बच्चों से स्नेह चाहिए। जैसा स्नेह माँ अपने बच्चों को करती है, वैसा ही वो बच्चों से भी उम्मीद करती है। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। इतना नामुराद नहीं होना चाहिए, इतना एहसान फरमोश नहीं होना चाहिए कि हमेशा माँ से कुछ मांगने ही जाएं। कभी बिना कुछ चाहते हुए भी माँ का हाल चाल पूछने जाया करो। हे जगत जननी, आज हम तो तेरा दर्शन करने आए हैं, आज कुछ मांगने नहीं आए हैं। हमें बस इतना देना कि हम आपके दर्शन करने आते रहें और ऐसे ही संतुष्टि से, ऐसे ही सुख समृद्धि से आपके दरबार में हाजिरी लगाते रहें। माँ को सब पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कभी बिना मांगे जाओ, हमेशा अपना दुख बोलने ना जाओ, कभी माँ से बात करने जाओ कि माँ आज तो हम आपसे बात करने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपका दर्शन करने आए हैं। लेकिन हमारी ऐसी परिस्थिति होती है, हम माँ का हाल तो क्या पूछना है, माँ से बात तो क्या करनी है, माँ का दर्शन क्या करना है। 100 रुपया गुल्लक में डालते हैं, माथा नवाते हैं, शीश झुकाते हैं और शीश झुकाते झुकाते मुंह नीचे किए हुए, माता ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये दुख हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब तक हमारा जीवन रहेगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कोई ना, एक दुख खत्म होगा, दूसरा तैयार खड़ा है। अब उसका समाधान हो जाएगा तो तीसरा दुख तैयार खड़ा है।
अब उसका समाधान हो गया। आगे आगे लाइन बहुत लंबी है, कोई ना कोई आपको दुख हमेशा रहेगा। इसलिए जो दुख है उसी को रहने दो। क्या पता ये जो दुख है वो छोटा है, इसका आप समाधान करने में लगे हो, लेकिन जब इसका समाधान होगा दुख तो जीवन में आएगा आएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब हम छोटे दुख का समाधान कर देते हैं तो दूसरा दुख क्या पता विकराल मुंह फाड़े, उससे कहीं बड़ा हो। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लीजिए। माँ को सब कुछ पता है, अपने बच्चों को कब क्या देना है, और माँ उस हिसाब से देती है। इसलिए माँ से कुछ मांगने ना जाओ, माँ के दर्शन करने जाओ। और माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए। माँ कोई आपके 5100, 5100, 3100 की भूखी नहीं बैठी। माँ को श्रद्धा, भाव, प्रेम, स्नेह, ये चीजें प्यारी हैं। कोई गलती हो तो माफ करना, सबकी अपनी अपनी भावना रहती है। मेरी जैसी भावना है मैंने वैसा आपको बता दिया। महामाई आप सबके घरों में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।